अब ऐसी क्या रेमेडी हो कि गुस्सा आए ही नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन, ये तो हो गया एक इमीडिएट क्योर जैसा है कि जिस समय में जो चीज की जरूरत थी वो हो गई। बट परमानेंट सॉल्यूशन कैसे हो, तो उसके भी दो तीन उपाय। पहला उपाय है जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी हमें बहुधा सिखाते हैं, ज्योति केंद्र प्रेक्षा करो। ज्योति केंद्र अर्थात ललाट के मध्य भाग में, आप चार हिस्से में से डिवाइड करेंगे प्लस, तो जो बीच का हिस्सा है ये ज्योति केंद्र है। इस ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करना है। आंख बंद करके बैठ जाएंगे और कल्पना करेंगे कि पूर्णिमा का चांद उग रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है और वो श्वेत रश्मियां, सफेद किरणें ज्योति केंद्र के भीतर तक, आगे से पीछे तक जा रही है और पूरे ललाट पर फैल गई है। यह ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास आपको 5 मिनट से 10 मिनट प्रतिदिन करना है और 1 महीने के भीतर भीतर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाती हो। एक दिन में नहीं घूमेगी जादू की छड़ी, जादू की छड़ी घूमेगी निरंतर अभ्यास से। जितना बड़ा गुस्सा उतने ज्यादा दिन का अभ्यास आपको करना चाहिए। तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा एक ऐसा उपाय है जो हमारे फ्रंटल लॉब, जहां से सारे इमोशन कंट्रोल होते हैं, वो उसको पेसिफाइड करता है ताकि हमारे क्रोध की मनोवृत्ति शांत हो जाए कि हमें क्रोध आए नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा आता ही नहीं है, जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि उनको कभी कोई गुस्सा आया हो। तो ऐसे शांत लोग भी होते हैं जो अपने फ्रंटल लॉब पे, जो अपने इमोशंस पे, जो अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल कर पाते हैं। इसी के साथ साथ आप दीर्घ श्वास प्रेक्षा का रोज अभ्यास कर सकते हैं। रोज 10 मिनट तक लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। तो उसके द्वारा भी धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, गुस्से को काफी हद तक स्वभाव को बदला जा सकता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म उपाय में आप प्रतिदिन सुबह उठ करके संकल्प करें कि मैं आज हर स्थिति में शांत रहूंगा, मैं हर स्थिति में शांत रहूंगा। इस प्रकार संकल्प करके अपने दिन की शुरुआत करें और रात को सोते समय भी इसी प्रकार की भावना करें कि मैं हर स्थिति में शांत रहता हूं, मेरा क्रोध शांत हो गया है, मैं हर स्थिति में शांत हूं। तो सोते समय और उठते ही हम जो भावना करते हैं वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क तक जाता है और धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव में बदल जाता है और ये जो क्रोध की समस्या है इससे आप काफी हद तक बच जाएंगे। इसके साथ एंगर डायरी डाल दें। तो ये 9वां टिप है। मैंने 9 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एक एंगर डायरी डाल दें कि जिस समय गुस्सा आया उस समय नोट कर लें कि इस तारीख इतने बजे मुझे गुस्सा आया, इस पर आया, ये कारण था, और ये सोच लें कि क्या उसको किए बिना मेरा काम चल सकता था, और यदि मैंने किया तो क्या मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए, तो हम उससे माफ़ी मांग लें। इस प्रकार यदि आप एक अभ्यास करेंगे और उसके साथ में ये संकल्प और डाल दें कि मुझे शांत रहना है, तो हर परिस्थिति में आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रख पाएंगे। भीतर में तो क्रोध जिस समय तक हम लोग वीतराग नहीं बन जाएंगे तब तक रहेगा, पर वो क्रोध कभी भी उदय में नहीं आएगा, न शरीर के स्तर पर, न वाणी के स्तर पर, और यथासंभव मन के स्तर पर भी न आए तो हम अपने आप को बहुत हद तक जीत सकते हैं। तो ये क्रोध के विषय में कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू, कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जो आपकी सफलता में भी हेतुभूत बने।